आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बैरिस्टर ओवैसी ने की खवातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत, लोकसभा में रखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़। खवातीन रिजर्वेशन पर की जाए जल्द अमल आवरी, लोकसभा में बीआरएस एमपी नामा नागेश्वर राव का मुतालबा। नीलोफर अस्पताल से अगवा बच्चा वालिदैन के हवाले, पुलिस ने की कामयाब कोशिश, अगवा करने वाला जोड़ा हुआ गिरफ्तार। रियासत में शुरू हुआ डीएससी के तहत फॉर्म दाखिल करने का अमल, उर्दू मीडियम में मुनासिब पोस्ट न होने से उम्मीदवारों में पाई जा रही है बरहमी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में आज खवातीन रिजर्वेशन बिल की शदीद मुखालिफत की। ओवैसी ने कहा कि इस बिल की एक बड़ी खराबी यह है कि इसमें मुस्लिम और ओबीसी दीगर पसमानदा तबकात की खवातीन के लिए कोटा नहीं है। इन्होंने सवाल किया कि आप किसको नुमाइंदगी दे रहे हैं? जो नुमाइंदगी नहीं रखते उन्हें नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। इस बिल की एक बड़ी खामी यह है कि इसमें मुस्लिम और ओबीसी तबकात की खवातीन के लिए कोई कोटा मुकर्रर नहीं किया गया, इसीलिए हम इसके मुखालिफ हैं। ओवैसी ने सरदार पटेल और नेहरू पर मुसलमान को सियासी हुकूक से महरूम कर देने का इल्जाम आयद किया और इस बिल की मुखालफत की। OBC, you have only 120 OBC MPs in August House. You have 232 upper caste MPs. The Prime Minister says I am an OBC, but you are not looking after your own OBCs, sir. And sir, this is a love for OBCs. 22% only OBCs in August House, sir. The government talks about Vandana. What sort of Vandana is this when Bilqis Bano rapists are released? You talk about Vandana when female workforce participation declined from 30 to 19%. What sort of Vandana is this when 63 million women are missing, are disappeared? What sort of Vandana is this, sir, when 2017-22, 22 million women dropped out from workforce, leaving only 9% eligible population employed or looking for a world for jobs, sir. And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. And may I conclude by saying, sir, by saying that the minorities, the Jain community, no woman MP has entered from Jain community. Can Amit Shah stand up and say, why is there a no Jain MP? Can Gujarat people stand up and say, from 1984, not a single Muslim MP has got elected from Gujarat? And in conclusion, I would say, I would blame Sardar Patel and Nehru for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here. That is why I oppose this bill. Thank you, sir. Yes. Nehru and that names. Yes, it will be removed. It will be removed. That name is removed in the record. Yes. So that will be expunged. Sir, Adhyaksha. Already expunged. Chair has given direction to expunge. Speaker, no, sir. Chair has already given direction to expunge the मजलिस पार्टी ने, please sit down. मजलिस पार्टी ने हैदराबाद में लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिजर्वेशन श्री चिराग पासवान जी, मजलिस पार्टी खिलाफ किया है। Honorable member Shri Chirag Paswan ji, मजलिस पार्टी please sit down. Nothing going on record except Chirag Paswan. Nothing going on record except Chirag Paswan. Nothing going on record except Chirag Paswan. Chirag Paswan ji, please. बीआरएस एमपी नामा नागेश्वर राव ने कहा कि अब तक खवातीन रिजर्वेशन बिल 5 बार पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है। आज इन्होंने लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बात की। साबिक में जब देवे गौड़ा और वाजपेयी वजीर आजम थे तो खवातीन का बिल 13वें लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल 15वें राज्यसभा में मंजूर हुआ था और अब यह बिल 5वें बार लोकसभा में पेश किया गया। हम खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत कर रहे हैं, यह हमारी पार्टी का पॉलिसी फैसला है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर ने असेंबली में बिल पास करके मरकज को रवाना कर दिया है। नामा नागेश्वर राव ने फौरी तौर पर खवातीन रिजर्वेशन पर अमल करने का मुतालबा किया।
चेयरमैन, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पहले 1996 में, उस टाइम में देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर था और वो बिल जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाया। फिर 12th लोकसभा में भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उस टाइम में वाजपेयी साहब ने, स्वर्गीय वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री था, उस टाइम में भी पास नहीं हो पाया। फिर 13th लोकसभा में भी ये बिल आया था और उस टाइम में भी ये बिल जो है पास नहीं हो पाया। फिर अभी 15th लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में आने के बाद ये बिल पास नहीं होता। अभी 5th टाइम जो है, ये 5th टाइम है ये बिल जो है इधर आया है। पहले तो ये बिल को दिल खोल के और पूरा समर्थन करना चाहता है हमारा पार्टी का तरफ में। मगर ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बोलने का पहले दो बात जो है ना बोलना चाहता है। 2014 में तेलंगाना बना था। तेलंगाना जब बना था उस टाइम में हमारा लीडर केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद, गवर्नमेंट जून 2 2014 में बना था और इमीडिएटली 12 दिन के अंदर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन फॉर द वुमेन पार्लियामेंट में, असेंबली में 33% देने के लिए हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट बनने का 12 दिन के अंदर जून 2014 में ये गवर्नमेंट को ये रेजोल्यूशन भेजा है। अभी 10th ईयर है, ये 10 साल है कम से कम अभी लाया है, ठीक है। और उसी तरह से जब हमारा गवर्नमेंट बन गया और महिला लोगों को हर एक तरह से जो है हम लोग सपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो है ना हमारा सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एमपीपी, विलेजेस का महिला लोगों को भी हम लोग 50% रिजर्वेशन दिया है हमारा स्टेट में। उसी तरह से म्युनिसिपालिटी में भी दिया है और उसी तरह से जो है ना कॉर्पोरेशन में भी दिया है। और उसी तरह से भारत देश में कोई स्टेट में नहीं होगा, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी में भी हम लोग जो है ना 33% रिजर्वेशन दिया है, बाकी सब में जो है ना 50% दिया है। और जब ये जो रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि वो खवातीन रिजर्वेशन बिल का मुकम्मल तौर पर खैर मकदम करते हैं। इनका मानना है कि खवातीन को सियासत में आने की ज़रूरत है। इन्होंने वाज़ेह किया कि वो खवातीन के कोटे में अपनी नशिस्त छोड़ने को भी तैयार हैं। वजीर केटीआर ने आज हैदराबाद की माधापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर केटीआर ने कहा कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इन्होंने अपना किरदार अदा किया। वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली इलाका बन गया है। इन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि शहर हैदराबाद दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह तक पहुंच चुका है। इन्होंने कहा कि मुल्क में 40% से ज्यादा अद्वियाती मसनूआत यहां से ही आती हैं। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो उन कंपनियों के साथ खड़े होंगे जो सरमायाकारी के साथ आगे आएंगी। वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेस का मरकज बनेगा और कहा कि हैदराबाद बहुत जल्द खूबसूरत शहर है और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। इन्होंने कहा कि यहाँ की लागत भी दीगर ममालिक के मुकाबले कम है। Good morning. Thank you, Manoj ji. Thank you, Jessica. Thank you, Sanjeev. Thank you, Gauri. Thank you, Amar. Thank you, Vishnu. And thank you to the entire family of Capital Land for showing up. It's a beautiful building. Firstly, compliments. I think redevelopment is not easy. And I was just talking to Mano and asking him how much money has he invested in Hyderabad so far? Because that's my job, finding out, where his checkbook is and making sure that I get another check drawn out. So he said, my board is sitting right in front of me. So he said, I can't say it openly. And he basically whispered in my ear, saying that he's invested about $1.5 billion USD in Hyderabad. Thank you so much. I think that deserves a big round of applause. And what's even more heartening is he told me that another 40% of that, about 600 million, also is coming your way in the next foreseeable future. So, it's just
हल्के असेंबली महेश्वरम के जलपल्ली और मीरपेट म्यूनिसिपालिटी से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जिस्मानी माजूरीन में साइकिल्स भी तकसीम हुई और इस तकरीब में तेलंगाना के वज़रा सबीता इंद्रा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक के अलावा सरकारी ओहदेदार के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कि सविता मैडम हमेशा जब भी कोई तकलीफ रहती सामने आ जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। यकीनन काफ़ी मुस्लिम औरतों से मैं मिला हूँ, हर कोई बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं सविता मैडम साहबा का, मिस्टर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितने स्कीम तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में आए उसकी मिसाल कहीं भी नहीं ले सकते हिंदुस्तान में। और हमारे चीफ मिनिस्टर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो सारे लोगों को एक साथ तरक्की दिलाना चाहते हैं। केसीआर साहब हमका एक ही उनकी लॉजिक है कि हमारी इस स्टेट में रहने वाला हर शख्स तरक्की करे, चाहे वो किसी मजहब से हो। और गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में, वो तेलंगाना स्टेट में, जितना वेलफेयर तेलंगाना स्टेट में हो रहा है। आज हमारे पास पीने का पानी बरसों नहीं मिलता था लोगों को। सीएम साहब ने हुकूमत बनने के 3 साल 4 साल के अंदर मिशन भगीरथ से पूरा पानी घर घर तक पहुँचाया है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में एक कदम बढ़ाया गया। हैदराबाद में आज से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। गच्चीबौली में 25 ऐसी इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पे अजय, आरटीसी के एमडी सचिनार, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। इन ग्रीन बसों में सीसी कैमरे, मुसाफिरों के लिए चार्जिंग की सहूलत फराहम की गई। आरटीसी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुसाफिरों की मांग बढ़ रही है और मज़ीद नई बसें चल रही हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन खुश हैं क्योंकि उन्हें सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया गया है। చరిత్రలోనే ఒక చారిత్రాత్మక రోజు, ఎందుకంటే మొదటిసారిగా హైదరాబాద్ సిటీలో మనము 25 ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనము దీనివల్ల చాలా మన కాలుష్య పైన ప్రభావం తగ్గిపోతుంది. అదేవిధంగా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా బాగా మేలు జరుగుతుంది. మనం ఆల్మోస్ట్ మీరు చూస్తుంటే ఫిగర్స్ చూస్తుంటే ఒక బస్సు సంవత్సరానికి దాదాపు 70 టన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎమిషన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల దాదాపు 3000 టన్ని మనము ఈ ఒక 25 బస్సెస్తోనే మనము తగ్గించగలుగుతాము. అదేవిధంగా వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా మనము వన్ కార్డ్ అండ్ ది ట్రావెల్ ఇన్ ఆల్ మోడ్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ మోటో. ఇవాళ మనం తీసుకున్న ఈ చర్య ద్వారా డెఫినెట్గా హైదరాబాద్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ 25 బస్సెస్ మేము ఐటీ కారిడార్ చుట్టుపక్కల ఇచ్చాము. రాబోయే బస్సెస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ శాతం అన్ని వైపులా కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ప్రజలందరికీ కూడా మరి ఉపయోగపడే విధంగా। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्लिम धोबियों और मुस्लिम लॉन्ड्री शॉप्स को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई करने के अहकाम जारी किए हैं। इन अहकाम को लेकर बीजेपी एमपी बंडी संजय ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। बंडी संजय ने इसे मुसलमानों और मजलिस खुश करने की पॉलिसी करार दिया है। याद रहे कि बंडी संजय हमेशा मुसलमानों के लिए हुकूमत के फलाही स्कीम्स को लेकर मुखालिफत करने के लिए शोहरत रखते हैं। इसीलिए बंडी संजय की इस तनकीद को भी सियासत में अहमियत नहीं दी जा रही है। कानून साज इदारों में खवातीन को रिजर्वेशन फ्राहम करने मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले की बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर व PMB ZPTC रुकन बी जानूबाई ने सताइश की। इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले की सताइश करते हुए खानापुर में वाक़े NTR चौक पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया और इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खवातीन रिजर्वेशन बिल को पेश करते हुए तारीख रकम की है। మన భారతదేశంలోనే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్న మహిళా బిల్లు ఈరోజు ఆమోదం చెందింది। ఈరోజు మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి గారు పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు 33% ఎన్నో రోజుల మహిళల కల ఇది। ఈరోజు చట్టసభల్లో కానివ్వండి, उद्योगाల్లో కానివ్వండి। वरंगल ईस्ट BRS पार्टी की रुकने असेंबली एन नरेंद्र ने वरंगल ईस्ट असेंबली हल्के के किले वरंगल
और दीगर इलाके जात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की और उन्हें जल्द हल करने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर रुकने असम्बली नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि वरंगल ईस्ट असम्बली हलके में तरक्की दी जा रही है और इसके तहत हलके में मुख्तलिफ तरक्याती काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। ఈ కల్లులు అనేవి చిన్నవి ఉండడం వల్ల కొంతమంది ఆబ్జెక్షన్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో పనులు ఆగినాయి. కాబట్టి నేనే కార్పొరేటర్ ఇద్దరం స్వయంగా ఈ ప్రాంతంలో తిరిగి వర్క్ను ఆపరేషన్ పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్వయంగా రావడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే గడప గడపకు తిరిగే దాంట్లో ఎక్కువగా ఇండ్లు కూలిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ స్పాట్లోనే వారి యొక్క అప్లికేషన్స్ తీసుకొని కలెక్టర్కు వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ అని పంపడం జరుగుతున్నది. रुकने असम्बली MIM हल्की असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने याकूतपुरा के बानू नगर में मोहम्मद रिजवान नामी नौजवान के कत्ल की इत्तला के बाद मोहम्मद रिजवान के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और फिर IS सदन पुलिस स्टेशन पहुंचकर ACP संतोष नगर और इंस्पेक्टर IS सदन से भी मुलाकात करते हुए नौजवान के कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। इस मौके पर कुरमागुड़ा शफात के अलावा इब्तदाई मजलिस के दीगर कायदीन और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। असातिज़ा की आसामियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल आज से शुरू हुआ है और याद रहे कि हुकूमत ने पहले ही रियासत भर के सरकारी और मुकामी दायरे जाती स्कूल्स में 5089 खाली टीचिंग आसामियों को पुर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें स्कूल असिस्टेंट, SGT, लैंग्वेज स्कॉलर्स, पंडित, फिजिकल एजुकेशन टीचर की नौकरियां शामिल हैं। कल ही अजला में मजमून की असास पर मखलूआ जायदादों को तफसीलात जारी की जा चुकी हैं और ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इम्तिहान 20 से 30 नवंबर तक कंप्यूटर बेस्ड मोड में लिया जाएगा। महकमे स्कूल एजुकेशन ने अजला की असास पर खाली जायदादों की तफसीलात जारी की है। ताज़ा DSC नोटिफिकेशन को लेकर उर्दू मीडियम उम्मीदवारों में एक बार फिर मायूसी फैल गई है क्योंकि उर्दू के फरोग कदम भरने वाली रियासत की BRS हुकूमत ने इस बार भी उर्दू मीडियम उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी की। याद रहे कि गुज़िश्ता 2017 के DSC में उर्दू मीडियम में सिर्फ 500 से ज़ायद पोस्टों पर SC STs उम्मीदवारों के दस्तियाब न होने से उन्हें खाली रखा गया, जबकि इस बार के नोटिफिकेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें SC STs उम्मीदवारों के लिए मख्तस की गई हैं। जबकि यह हकीकत है कि उन ज़ुमरों में उर्दू मीडियम उम्मीदवार दस्तियाब नहीं होते हैं। रियासत के वज़ीर आला KCR ने ऐवान असम्बली में उर्दू मीडियम असातिज़ा को डीरेजर करने का तयक़ुन दिया था, लेकिन अब तक ये वादा वफा नहीं हुआ। कई उम्मीदवार अब भी उसकी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन DSC ताज़ा नोटिफिकेशन उर्दू मीडियम उम्मीदवारों में बेचैनी का सबब बना हुआ है। अलादुर्ग में एक सहाफ़ी पर हुए हमले की मेदक प्रेस क्लब के सदर नरेश गौड़ ने शदीद मजम्मत की और उन्होंने इस मौके पर हमले में BRS पार्टी के MP P अनिल रेड्डी के सख्त कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। इस मौके पर मेदक प्रेस क्लब के कायदीन और सीनियर सहाफ़ी चारी MD रियास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अलादुर्ग में कल पेश आए वाक़ये में जिसमें MPP BRS ने साक्षी रिपोर्टर के ऊपर हमला करते हुए उनके ऊपर जो है उनको जान से मारने की धमकी दी है, जिसके खिलाफ आज मेदक प्रेस क्लब की जानिब से शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और मुतालबा किया जा रहा है कि MPP को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज किए जाएँ, क्योंकि BRS हुकूमत में आए दिन जर्नलिस्टों पर हमले के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। चुनाचे जर्नलिस्टों की तरफ से मेदक में शदीद इस वाक़ये पर एहतजाज किया गया और मुतालबा किया जा रहा है कि MPP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वाक़यात का आइंदा इयादा न हो सके। వీరేందర్పై నిన్న రోజు మరి MPP అనిల్ రెడ్డి దాడి చేసి అతనిపై విచక్షణారహితంగా బాధిండు. ఇటు విషయాన్ని మెదక్ జర్నలిస్టుల పక్షాన మెదక్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. MPP అనిల్ రెడ్డిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद के नीलुफर अस्पताल से अगवा हुए 6 माह का लड़का फैसल खान अब महफूज है। पुलिस ने बच्चे को अगवा कुरिंदों के कब्जे से हासिल करते हुए उसे वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चे का अगवा करने वाले जोड़े को निज़ामाबाद से हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता सितंबर को सलमान खान और फरीदा ने अपने बड़े लड़के की तबीयत ख़राब होने पर इसे शहर के नीलुफर अस्पताल में शरीक करवाया और
इसी गोद में इसका 6 माह का लड़का फैसल खान भी था। जबकि उसी अस्पताल में एक अजनबी खातून से उसकी मुलाकात होती है तो उसने छोटे लड़के को उसके पास छोड़कर नीचे खाना लेने के लिए पहुंची थी कि इसी दौरान वो अजनबी खातून बच्चे को लेकर राह फरार इख्तियार कर गई थी। पुलिस में शिकायत के बाद टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए तलाश शुरू की। आखिरकार आज पुलिस ने बच्चे को ढूंढने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि बच्चा निजामाबाद में है और महफूज है। जिस खातून ने बच्चे का अगवा किया था वो लाऔलद जोड़ा है और बच्चे को पालने के मकसद से अगवा किया गया था। उसका छोटा बेटा 6 महीने का बच्चा फैजल को लेके नीलोफर हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के वास्ते फैजल बेगम और उसका रिलेटिव्स था। उसी दिन ये फैजल बेगम वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद वहाँ रख के ये बाजू में जाके तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा करने के बाद इसे मुख्तलिफ महकमे जात में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन अब अपने मुतालबात और बाकायदा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। आज दफ्तर कलेक्ट्रेट की बाब दाखिले पर सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उन्हें बाकायदा करने का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और सब इंस्पेक्टर के दरमियान बहस व मुबाहिसा देखा गया। इस मौके पर एक एहतजाजी ने आंगनबाड़ी वर्कर ने मुनसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि वो कई सालों से यहाँ पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं लेकिन इनके मसाइल को हल करने से वो कासिर हैं। इन्होंने उनके मुतालिबात को फौरी तौर पे पूरा करते हुए उन्हें बाकायदा करने की मांग की। ये 26,000 देव बोल के पगार मांग रहे और उन्होंने मरे वाले के लिए 10,000 और 20,000 का जीव विर्दला करे। हम वो मरे वाले का नहीं मांग रहे, जीने के लिए मांग रहे। हम अभी 50 साल से गांव में नौकरियां कर रहे, छोटे बच्चे को, गर्भवती को, बालंतल को, सबको पोषक आहार दे रहे, उनका इंजेक्शन वगैरह सब हम करते रह रहे, उनकी सेवा कर रहे। आज गवर्नमेंट को हम मांगने को आए तो हमारे ऊपर आज पुलिस का दौर्जन्य कराते हैं। ये ऐसा तेलंगाना के विकाराबाद में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर खिदमात अंजाम देने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उन्हें बाकायदा करने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में आंगनबाड़ी वर्कर्स की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। पुराने शहर साउथ जोन के मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद और दीगर हसास इलाकों में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की क़ियादत में फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस फ्लैग मार्च में RAF की 2 कंपनियां और पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस फ्लैग मार्च में एडिशनल DCP SK जहांगीर और दीगर ने शिरकत की। DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने कहा कि गणेश त्यौहार और ईद मिलादुन्नबी के ज़िमन में शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एतमाद पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया। मेलारदेवपल्ली पुलिस ने मोटरसाइकिल के सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त मोहम्मद आकिल खान आमिर और मोहम्मद मुजम्मिल मुज्जू की हैसियत से की है, जबकि मजीद 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिसकी मालियत 5 लाख रुपयों से ज़ायद बताई गई है। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि इस मामले में सारिकीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी के हुदूद टेकराल के करीब एक ठहरी हुई लारी को RTC बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए और 10 अफराद मामूली तौर पर जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए कामारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब RTC बस निजामाबाद से हैदराबाद जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बैरिस्टर ओवैसी ने की खवातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत, लोकसभा में रखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़। खवातीन रिजर्वेशन पर की जाए जल्द अमल आवरी, लोकसभा में BRS MP नामा नागेश्वर राव का मुतालबा। नीलोफर अस्पताल से अगवा बच्चा वालिदैन के हवाले, पुलिस ने की कामयाब कोशिश, अगवा करने वाला जोड़ा हुआ गिरफ्तार। रियासत में शुरू हुआ DSC के तहत फॉर्म दाखिल करने का अमल, उर्दू मीडियम में मुनासिब पोस्ट न होने से उम्मीदवारों में पाई जा रही है बरहमी।
और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।